नाइट वॉक एंड आग। एक साया जेरे साया, माया छाया दिल को बाया, रात की तारीकी में शब की तीरगी में अबर। 12 मून लाइट की परवाह किए बगैर वो स्टेडियम की चकाचौंध रोशनियों के उजाले में रवां था। वो अकेला नहीं था, तने तनहा नहीं था, उसके साथ तन मन वारी जाने वाली रूह भी दौड़ रही थी। रात को एक अजीब सा ख्याल आया कि वो खुद परेशान और पशेमान हो गया, जैसे दिमाग वीरान हो गया। ये नूर आखिरकार ला एनहल आतश का ही तो था, जो कभी नरम, कभी गर्म और कभी सर्द, मगर कभी कभी तासीर के बगैर। वो अभी तक आग, मिट्टी और नूर के मसले में उलझा हुआ था। यह संगीन था, रंगीन था, उसे वो मंजर याद आ रहा था। कौन सा मंजर? जब पीतल को डाला जा रहा था गर्म आग से, नरम बनाने के लिए उसे चचा लोहार मरहूम याद आ रहे थे। अब्बा जी के दोस्त जब वो लोहे को गर्म करके उस पर ज़रब लगाते तो लोहा ढल जाता। आलम उनका नाम था। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो लोहा ढल जाता। उसे हाजी कुम्हार मरहूम याद आने लगे, जब वो मिट्टी के बनाए हुए सांचों को भट्टे की आग में जलाते और पकाते। पसीना तो आता होगा। जैसे जैसे मिट्टी, लोहे की भट्टी, पीतल का ओवन और दूसरी तरकीबों तरतीब आने वाली अशिया, उसे अपना भी ख्याल आने लगा कि अगर आतिशे जहन्नम में फेंका गया तो मिट्टी कैसे जलेगी? पहले भी तो जली थी गारे से, फिर पुतला, फिर रूह, वो जल उठा। उसके अंदर की हिद्दत अब उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। चैन भी कैसे लेने देती? वो आग भी गोला हो गया अपने अंदर लगाई हुई आग से, दूसरों की मोहब्बतों की, नफरतों की आग से। वो थोड़ा थोड़ा भागने लगा, जैसे आग ने उसके अंदर पेट्रोल ईंधन भर दिया हो। पसीने में शराबूर मजबूर जरूर, मगर वो आतिश तो कई किस्म की होती है, वगैरह वगैरह। अब तो वो था और उसके सामने आतिश थी। अब वो था और उसके सामने आतिश था, जो जवान था। अब वो रवां था, बल्कि अपना ही रूह रवां था। आतिश जहन्नम से परवाह यहाँ की आतिशी आकाशो सहल और ज़मीन के तबकात में जल रही है। इंसान जल रहे हैं, हाथ मल रहे हैं कफ़े अफसोस। अभी से डर, खौफ, वहशत, वहशत की फ़ज़ा, गर्म हवा। चलें किसी ठंडी जगह आराम कर लें, कल्बो ज़हन को आराम कर लें। अभी कौन सी शब डली है, इसी को शाम कर लें, अपने नाम कर लें। उसने आग बुझाने के आलात पर गौर शुरू कर दिया है। जंगलात की आग, घरों की आग, बेघरों की आग, पानी से, रेत से, मिट्टी से, जदीद टेक्नोलॉजी से, फायर एक्सटिंग्विशर्स, आइस बाल से। और मज़े की बात है कि आग भी आग को बुझाती है। ज़मीन और मखलूक़ात को कैसे आराम देती है, ठंडा करती है आग को। मखलूक़ात गर्म होती हैं तो पानी जो सीने और पीठ की हड्डी के बीच बैन सुलबे व तराइब में कैसे झूलता है, फूलता है, खोलता है, पर तोलता है। नार और नारी के टकराने से, फड़फड़ाने से, तड़पाने से, और एक और अपनी ही जैसी मखलूक नई जन्म लाने से नार या नारी ठंडक, सुकून का एहसास होने लगता है। और आग खाक का नया खेल, हयात जावदानी की तरफ। मगर मिट्टी का बना इंसान फिर आग से झुलसेगा। जैसे शैतान बेईमान बना, खालें उतर जाएंगी, फिर नहीं डाली जाएंगी,
اور یہ کام جاری رہے گا، مگر جو یا ڈاڈی آتش لائیے، یا ڈاڈی آتش لائیے، وہ سانو بھل گئی پریت پرانی، سینے دے وچ نہ سمائیے، یا ڈاڈی آتش عشق نے لائیے۔ اب تیرا کیا ہوگا پیارے؟ دل بینا نے مجھ پر جوابی وار کر دیا۔ خوب تماشا لگے گا، آگ، ہوا، پانی، خاک اینڈ نائٹ واک کا۔ تھینک یو۔